वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की टेस्ट नंबर 15 की सीरीज के साथ आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रतिदिन 50 प्रश्नों का रोजाना जो परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न है, लाइव टेस्ट 8 बजे आपको प्राप्त होता है। तो तैयार हो जाइए, हमारे सवाल आपके जवाब का ये शानदार वीडियो जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार कब मुख्यमंत्री बने? श्रीमती वसुंधरा राजे को जानते हो, पहली बार हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री कब बने? 1998 से 2003, 1996 से 2001, 2003 से 2008 या 1999 से 2003। अब तक 2 बार ये सीएम के पद पर रह चुकी है, तो उत्तर आ जाएगा पहली बार ये बनी 2003 से 2008 और उसके बाद में ये 2013 से 2018 तक, और वर्तमान में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और इनका वसुंधरा राजे सिंधिया का जो विधानसभा क्षेत्र है वो झालरा पाटन है, झालावाड़ है, ये आपको याद रखना है। देवीलाल सांबर ने किस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई थी? बहुत बड़ा नाम है ये देवीलाल सांबर। इन्होंने किस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई? फड़, पिछवाई, कावड़ या कठपुतली? 4, और यहां से सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है, उत्तर आ जाएगा कठपुतली। जो नृत्य है कठपुतली, आपने देखा होगा, शायद आपके जमाने में था नहीं, हमारे जमाने में, यानी जमाने क्या, छोटे पहले जो निजी स्कूल या स्कूलों में होते थे, छोटे छोटे लकड़ी के बने हुए गुड्डे से होते थे, ऐसे कठपुतलियां बनी होती थी। उनको कठपुतली का मतलब क्या होता है? धागे से उन्हें नचाया जाता था। तो इस कठपुतली के जो आविष्कारक हैं वो देवीलाल सांबर है और उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की थी। पद्मश्री महेश राज सोनी किस क्षेत्र में पहचान है? ये क्वेश्चन बहुत बार, कितना भी पुराना हो जाए, क्वेश्चन आता ही है कि राजस्थान के महेश राज सोनी को किस क्षेत्र में पहचान मिली, यानी किसके लिए इन्हें पद्मश्री मिला? मूर्तिकला, ब्लू पोट्री, थेवा कला या लोक कला? इसका सही जवाब हो जाएगा थेवा कला के क्षेत्र में। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की है। करपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर आप इसका तथ्य नहीं बताते। तो ये 8 बजे का वीडियो है, सिर्फ इस वीडियो का नाम है हमारे सवाल आपके जवाब। 9 बजे की जो क्लास मिलेगी उसमें पूरे तथ्य के साथ, और आज ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं 160, 156 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो लोक देवी और देवताओं से आज तक जितने भी आए हुए आने की संभावना है, सारा कंप्लीट हो जाएगा। वो वीडियो आज 9 बजे आपके लिए आएगा। स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? स्वर मंगला, तो राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन होता है। एक आती है जागती ज्योत, ये पेपर में आते आते हैं जागती ज्योत, बीकानेर के अंदर तो राजस्थानी भाषा संस्कृत अकादमी है उसके द्वारा। और एक आती है मधुमती, कौन सी? मधुमती, जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा प्रकाशित होती है। ये भी वार्षिक है, ये भी ये मासिक है, दोनों ही मासिक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ब्रज अकादमी ये भी जयपुर में है। राजस्थान की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? बातारी फुलवारी किसने? विजय दान देथा, हमारे राजस्थान के शेक्सपियर हैं विजय दान देथा, उनके द्वारा बातारी फुलवारी रचना लिखी गई है। ये कितने खंडों में उपलब्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नाम सुना होगा बातारी फुलवारी, राजस्थानी साहित्यकार है ये, ध्यान रखना। और बिजी नाम से ही लिखते थे, उनका उपनाम क्या है? बिजी, ये याद रखना। तो कितने खंडों में इनकी बातारी फुलवारी है? 14 खंडों में। पेपर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अगला, दक्षिणी राजस्थान की भाषा को क्या कहा जाता है? जो हमारा राजस्थान, ये दक्षिणी राजस्थान है, इसमें खास करके हड़ौती, गोड़वाड़ी या गढ़वाली या निमाड़ी, कौन सी भाषा या बोली बोली जाती है? तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, निमाड़ी बोली बोली जाती है। 2 बार क्वेश्चन में आ चुका है। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? घूमर नृत्य जो हमारे राजस्थान का राजकीय नृत्य है, घूमर, घूम घूम कर नृत्य किया जाता है, इसलिए 80 कली का घाघरा पहनकर बालिकाएं घूमर नृत्य करती हैं, महिलाएं, इसलिए इसका नाम घूमर हो गया। राजस्थान की सिरमौर, राजस्थान की आत्मा घूमर नृत्य को कहते हैं।
जब ये घूमर नृत्य किया जाता है कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये आपके लिए बेहद खास हो सकता है जब ये नृत्य किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढोलक और मंजीरा। मंजीरा देखा है ना, जो जागरण के अंदर टल्लियां होती है, छोटी छोटी टल्लियां, जिनको टल्ली कहते हैं, जिनको जोड़ी कहते हैं, वो जोड़ी बजाती है उसको मंजीरा कहते हैं। रामदेव जी का जो 13 ताली नृत्य किया जाता है, रामदेव जी के आराध्य देव में, उसमें भी मंजीरा बजाया जाता है। ढोलक तो है ही, तो ढोलक और मंजीरा बजाया जाता है। अगला, लोहे का मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? लोहे का जो मोरचंग होता है, मोरचंग ये वाद्य यंत्र है, वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन, सुशीर, ताल या तत्? तो इसका सही जवाब होगा सुशीर वाद्य यंत्र। यानी सुशीर वाद्य यंत्र हवा के यंत्र से बजाया जाता है, फूंक मार के जो बजाया जाता है वो मोरचंग वाद्य यंत्र में आता है। ध्यान रखना, ताल, तत्, घन 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तो शाम 9 बजे की क्लास में हम कभी इस पे चर्चा करेंगे ट्रिक के माध्यम से। अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह रंगीला, नवाब वाजिद अली शाह, राव अली बख्श या फिर सम्मुख सिंह? अलवर का रसखान कहा जाता है राव अली बख्श को। किसको कहा जाता है? राव अली बख्श को। कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। कंजर जाति कोटा क्षेत्र में रहती है और उनका नृत्य आपको पता है चक्री नृत्य है। कौन सा? चक्री नृत्य। कंजर अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। तो कमर में जो महिलाएं वस्त्र पहनती है उसको क्या कहते हैं? कमर में जो महिलाएं वस्त्र पहनती है उसको खुसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुसनी। भीलों में प्रचलित सैप लाइन प्रथा का अन्य नाम क्या है? भीलों में एक प्रथा प्रचलित है सैप लाइन प्रथा, उसका दूसरा नाम क्या है? दापा विवाह, गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह या सहडोल विवाह? तो ध्यान रखना, सैप लाइन प्रथा को कहते हैं अपहरण विवाह। अपहरण करके शादी जो की जाती है उसे कह देते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में क्षेत्र बदले के साथ बदल जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कौन सा आभूषण है क्षेत्र बदला व्यवसाय बदल जाता है? जैसे क्षेत्र बदला, जगह बदली, बोली बदली जाती है। जैसे पानी का मिठास बदलने लगता है, उसी प्रकार एक ऐसा आभूषण है जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से बदला जाता है। बोरला, बोरियो है को बोरियो, सर पे मस्तक पे बोरिया। कई छोटा पहनती है, कोई आगे पहनती है, कोई पीछे पहनती है, कोई डिजाइनदार चमकीला पहनती है, कोई सीधा, कोई लाख का पहनती है, कोई किसी प्रकार से। तो बोरला क्षेत्र विशेष के अनुसार बदला जाता है। निम्न में से कौन सी वेशभूषा परंपरागत राजस्थान की पहचान है? राजस्थान की पहचान है कौन सी वेशभूषा? साफा, कुर्ता, धोती या पायजामा? निम्न में से कौन सी वेशभूषा परंपरागत राजस्थानी? तो साफा। परंपरा से ये बंधा आ रहा है, परंपरा से साफा है। राजस्थान में पावना शब्द से क्या तात्पर्य है? 2017 के जेल प्रेरी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। जागीरदार, विद्यार्थी, गुरु या मेहमान? पावना किसे कहते हैं? और जो सिख समाज से संबंध रखते हैं उनमें तो ये कहते हैं पावना आ गया, साढ़े प्रोणा आया है। ठीक है, प्रोणा किसको कहते हैं? प्रोणा कहते हैं सगे को। और पावना जो मेहमान यानी कहते हैं, मेहमान को कहते हैं, अतिथि को कहा जाता है। मेहमान की जगह अतिथि भी आ सकता है, तो पावना याद रखना। ताड़ना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ताड़ना, ताड़ना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ताड़ना विवाह है वो ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। और ग्रासिया कहाँ रहती है? सिरोही के अंदर रहती है। ग्रासिया सिरोही में रहती है और शहर या बारा में रहती है। भील उदयपुर में सर्वाधिक है और सांसी भरतपुर में सर्वाधिक निवास करते हैं। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी में, पर्वतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में या गोगामेडी हनुमानगढ़ में? तेजाजी, ये तेजाजी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता जिनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। लेकिन इनका सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला होता है। अगला, बैलून महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? बैलून महोत्सव, बैलून महोत्सव हो गया। एक ऑप्शन और दे देता हूं मैं, थार महोत्सव हो गया। ये दोनों एक ही जिले में बनते, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़। सही जवाब बाड़मेर में थार और बैलून महोत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, मरु महोत्सव का मनाया जाता है, और पतंग महोत्सव जैसलमेर में, और मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। अगला, मंडोर में किस माह की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का मेला लगता है? मंडोर में किस माह की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का मेला लगता है? कार्तिक, भाद्रपद, श्रावण, अश्विन? सही जवाब मंडोर कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है।
ये याद रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्ल भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को। अब कई विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि सर नाग पंचमी तो कृष्ण पक्ष में आती है, कृष्ण पंचमी को आती है। ध्यान रखना, भारत में नाग पंचमी भाद्रपद कृष्ण पंचमी को बनाई जाती है, लेकिन हमारे राजस्थान में खास करके ये शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अगला, नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने व कब करवाया? नाथ द्वारा मंदिर है कहाँ पे? राजसमंद के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने 1679 में करवाया था। वृंदावन से यहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति लाते हैं कुछ ब्राह्मण, और औरंगजेब से बचाने के लिए। और राज सिंह है मेवाड़ के उस समय शासक थे 1679 में। वो 1679 वही है जहाँ औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, तो राज सिंह ने देने से मना कर दिया। और नाथ द्वारा जो सिहाड़ राजसमंद में है वहां पे नाथ द्वारा मंदिर बनवाया। जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली कहाँ रही? ये तो आप 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई संप्रदाय के सभी विद्यार्थियों का क्वेश्चन सही होना चाहिए। एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका गलत है। दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, उन्हें शायद उनको पढ़ने के बाद पता चला होगा, लेकिन इस संप्रदाय में खासा रुचि रखते हैं। अपने संप्रदाय में जो भी होता है, मुकाम, समराथल, पीपासर या जांबा, देखते हैं कितने बिश्नोई संप्रदाय के जितने भी विद्यार्थी हैं सही उत्तर देते हैं क्या इसका? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्यस्थली इन्होंने समराथल दोरा, यही 1485 में समराथल दोरा बीकानेर में बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। समाधि मुकाम में ली थी। जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। और जांबा पुष्कर की तरह, यहाँ तालाब बना हुआ पुष्कर की तरह पवित्र है। तो देख कितने क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों का ये सही हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। कौन सी लोक देवी शाप विमोचनी देवी के रूप में विख्यात है? कौन सी लोक देवी शाप विमोचनी देवी के रूप में विख्यात है? तो उत्तर हो जाएगा सीता माता, सावित्री माता, गायत्री माता या भद्रकाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गायत्री माता, जो पुष्कर अजमेर में इनका मंदिर है। शाप यानी कि शाप किसी को दे दिया जाता है तो शाप को विमोचन करने वाली देवी कहलाती है। 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर थे, यानी वो लोक देवता जिन्होंने 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को हराया था। मल्लीनाथ जी, आलमजी, मामादेव, कल्ला जी। तो सही जवाब मल्लीनाथ जी, जिन्होंने कुंडा पंथ चलाया था और मलानी क्षेत्र विकसित हुआ था। और मल्लीनाथ जी पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, आज शाम 9 बजे लोक देवता और देवियों के टॉप 155 क्वेश्चनों का वीडियो मिलने वाला है। बहुत बड़ा वीडियो होगा, इस वीडियो को जरूर देखें। लोक देवता और देवियों का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना, बस आपको पूरा देखना है। अगला, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ हुआ? मेवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ हुआ? जसवंत सिंह प्रथम जो 1638 से 1678 तक राज करते हैं मारवाड़ की गद्दी पर, इनका जो हुआ था आगरा में, वहां पे, और इनकी मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान में हुई थी। और इनका राज तिलक आगरा के अंदर हुआ था। अगला, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुड़ा सम्मेलन से है? हुड़ा सम्मेलन हुआ था ना, उत्तर दो आप, साथ साथ में मैं कुछ नई चीजें बता रहा हूँ। 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन हुआ था। मराठों को भगाने के कारण सभी राजाओं को इकट्ठा होने की बात थी। तो उस समय जगत सिंह, कौन से थे जगत सिंह? तो ध्यान रखना, जगत सिंह द्वितीय ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि अध्यक्षता फिक्स किसने की थी? संग्राम सिंह की, लेकिन संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। अबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी। अबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी? सिरोही, पिंडवाड़ा, शिवगंज, चंद्रावती। साथ साथ में कमेंट में जवाब देते रहना भी। तो इसका सही जवाब चंद्रावती थी। कौन सी? चंद्रावती सभ्यता भी यही है। देश में लोहा युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण निर्धारण के सूचक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देश में लोहा युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण के सूचक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगमहल, गणेश्वर, नोहे या विराट? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा लोहा युग की नोहे, भरतपुर में, रूपारेल नदी के किनारे है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना कब की गई? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना कब की गई? 1937, 1952, 1915, 1957। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देवीलाल सांबर के द्वारा ही इस लोक कला मंडल की स्थापना की जाती है 1952 में। उदयपुर में बागोर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आपको बताना, बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है।
विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और यहीं पे पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का पश्चिमी सांस्कृतिक जो केंद्र है उदयपुर, वो बागोर की हवेली के पास ही है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पगड़ी इसमें रखी हुई है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा ने। किसने? अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया। तो अमरचंद बड़वा के द्वारा उदयपुर में बागोर की हवेली का निर्माण करवाया गया। अगला, कबीर शाह का मकबरा व शाही कुंड किस जिले में स्थित है? कबीर शाह का मकबरा व शाही कुंड किस जिले में स्थित है? टोंक, करौली, भरतपुर, उदयपुर। कबीर शाह का मकबरा और शाही कुंड, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों स्थित है करौली जिले के अंदर। अगला, 6 मंजिला सुराना हवेली जिसमें 1100 दरवाजे और वह खिड़कियां है, कहां स्थित है? 6 मंजिला है, 6 मंजिल, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार मंजिल है। उस हवेली का नाम है सुराना हवेली। 1100 दरवाजे और खिड़कियां कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चूरू, बीकानेर। तो जाहिर सी बात है हवेलियां शेखावाटी क्षेत्र में, और शेखावाटी का एक ही जिला है चूरू। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह व प्रताप सिंह बारठ की हवेली कहां स्थित है? ये क्वेश्चन 2-3 बार पिछले 3-4 सालों में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ये दो शख्स, इनके क्वेश्चन इतिहास में आते ही आते हैं। ध्यान रखना, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ। तो इनकी हवेली है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में भी पूछे, शाहपुरा में इनकी हवेली स्थित है। अगला, राज्य में सर्वाधिक एड्स रोगी कौन से जिले में है? भी राजस्थान में सर्वाधिक एड्स रोगी कौन से जिले में है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। सही जवाब देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि आपको लिंक या आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और पीडीएफ वगैरह सब है, हमारा ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको लिंक वगैरह सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास के पीडीएफ वगैरह आपको मिलते रहें। तो सही जवाब, सर्वाधिक जो एड्स के रोगी पाए गए हैं वो है जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर में। अगला, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं। 1987-88, 1989-90, 1992-93, 1985-86। मेवात क्षेत्र कार्यक्रम अलवर और भरतपुर 2 जिलों में चलाया गया है 1987-88 में। राजस्थान की मेट्रो परियोजना कब प्रारंभ हुई? 14 नवंबर 2010, 12 नवंबर 2010, 15 अगस्त 2010 या 26 जनवरी 2010। राजस्थान की मेट्रो परियोजना, आपको पता है एक ही शहर में मेट्रो है, वो है जयपुर में। 14 नवंबर 2010, लेकिन जयपुर में मेट्रो की शुरुआत होती है 2015 में। इसके एशियन बैंक विकास, एशियन बैंक के सहयोग से। राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कब शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य बहुत ही खास नृत्य है, विश्व प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में कब शामिल किया गया? अभी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, 2010 में शामिल किया गया। अगला, स्वर्ण भंडारों के लिए प्रसिद्ध ढाणी बसेड़ी क्षेत्र किस जिले में मिला है? स्वर्ण भंडार मिले हैं यहाँ पे ढाणी बसेड़ी के अंदर। स्वर्ण भंडार मिले हैं कहाँ पे? ढाणी बसेड़ी के अंदर। तो वो क्षेत्र कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, ढाणी बसेड़ी क्षेत्र। अगला, निम्न में से लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, यानी किस इस 4 क्षेत्रों में से कहाँ लोहे का खनन नहीं किया जाता? पेपर में सीधा सीधा जाता है, सबसे ज्यादा लोहा अजमेर में निकलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, मोरिचा बानुला जयपुर में है, डाबला, सिंगाना, झुंझुनू, निमला, रायसेला भी है, और तलवाड़ा ये बांसवाड़ा के अंदर है, तलवाड़ा। और ये मैगजीन उत्पादन के लिए, मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर हो जाएगा तलवाड़ा। अगला, किस जिले की मसूरिया, मलमल व कोटा डोरा साड़ियां प्रसिद्ध है? किस जिले की? मलमल जिले की। तो इसका देखो, मसूरिया, मलमल और डोरा साड़ियां प्रसिद्ध कहाँ की है? कोटा जिले की प्रसिद्ध है। थोड़ा सा प्रश्न पीछे जाना है। इस क्वेश्चन का उत्तर, स्वर्ण भंडारों के लिए प्रसिद्ध ढाणी बसेड़ी किस क्षेत्र में मिला है? तो दौसा के अंदर मिला है। अभी उदयपुर मत कर देना, कहां पे? दौसा के अंदर मिला है। अगला देखो, 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया?
1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा करपाल सिंह शेखावत। ये ब्लू पोट्री आपको पता है लाहौर से मान सिंह प्रथम कहाँ लेके आए थे? ये जयपुर लेके आए थे, आमेर लेके आए थे। अगला, राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर, बूंदी या झालरा पाटन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री गंगानगर। पावर पैक योजना का संबंध किस ऊर्जा से है? पावर पैक योजना का संबंध किस ऊर्जा से है? अणु ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, ताप ऊर्जा से? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। छोटा सा छोटा बीएसटीसी, पीटेट, वनपाल, वन रक्षक, पटवार, रीट, कोई भी पेपर हो, सबके लिए बेहतरीन वीडियो है, ध्यान रखना। तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला, भूमध्यदेह बांध किस जिले में निर्मित किया गया है? भूमध्यदेह बांध किस जिले में निर्मित किया गया है? अब नया ही सुना होगा आपने, भूमध्यदेह राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़, अजमेर। तो भूमध्यदेह जो बांध है वो राजसमंद जिले में निर्मित किया गया है। निम्न में से कौन सा नगर बिशलपुर परियोजना से लाभान्वित नहीं है? बिशलपुर परियोजना से लाभान्वित नहीं है। किशनगढ़, केकड़ी, डेगाना, सरवाड़। ये बिशलपुर बांध टोंक में बना हुआ है, बनास नदी पर, ध्यान रखना। और इससे किस किस को, देखो किशनगढ़ अजमेर को लाभ मिलता है, केकड़ी अजमेर को और सरवाड़ अजमेर को जल की आपूर्ति होती है। कुछ टोंक में जैसे सिंचाई होती है, अब तो राजस्थान विश्वविद्यालय को भी जल मिलेगा। तो डेगाना, नागौर को इसका लाभ नहीं मिलता। इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, पंजाब। ये वही इंदिरा गांधी हरिके बैराज से जो 8 जिलों में सिंचाई और 10 जिलों में पेयजल व्यवस्था करवाती है। राजस्थान की मरु गंगा। उत्तर हो जाएगा जयपुर में इसका मंडल है, ध्यान रखना, बीकानेर मत कर देना कोई। इसके अलावा देखो, पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है। पन्नालाल बारूपाल जो केनाल जो लिफ्ट बनी है, उसको जल किस बांध से प्राप्त होता है? दवाई बांध, पिचियाक बांध, हरिके बैराज, राणा प्रताप सागर बांध। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब सही सही दे पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो पन्नालाल बारूपाल, अगर आपको ये पता है ना, इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट नहर निकाली गई है। और इंदिरा गांधी कहां से निकाली गई है? हरिके बैराज से। देखो कितना गहराई से क्वेश्चन है। अगला, खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिलों के नाम। RSMSSB जो अधीनस्थ मंत्रालय है, इसका सबसे पसंद का क्वेश्चन है। खस पूछता है, ये एक सुगंधित घास है, तो ये किन जिलों में आती है? प्रॉपर जिले 3 पूछते हैं, वो 3 जिले हैं, ध्यान रखना, टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर में खास करके खस का उत्पादन होता है। सर्वाधिक तीनों ही जिले प्रसिद्ध है, टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर। सर्रा रोग किस पशु में पाया जाता है? ऊंट, गाय, भैंस, भेड़। सर्रा रोग का नाम सुना होगा आपने। बाबूजी किसके देवता है? ऊंटों के देवता, ऊंटों में पाया जाता है। वाकल, सई, हतमती, वेत्रक, माजम नदियां किस सहायक नदी है? वाकल, सई, हतमती, वेत्रक और माजम नदियां किस नदी की सहायक नदी है? और वो नदी बता देता हूँ, 5 धाराओं के रूप में निकलती है। इतना और बता देता हूं मैं, कितने रूप में? 5 धाराओं के रूप में वो नदी निकलती है, जिसका नाम है साबरमती नदी। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो मैंने स्पेशल ये वीडियो 9 बजे की क्लास में दे दिया। तो श्रीमती कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और अभी गोपाल कृष्ण व्यास नए बन चुके हैं। जनगणना 2011 में 1000 या इससे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं? 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा? 3 जिले, 2 जिले, 11 जिले, कोई नहीं। देखते हैं, मैंने 2011 की जनगणना का पूरा वीडियो दे दिया। कितने विद्यार्थियों को वो वीडियो याद है और कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं? जल्दी से कमेंट में दीजिए। मनीषा बिश्नोई, मनीषा अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल, मनीषा कंवर, गायत्री रावत जी, बहुत सारे विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से इनके जवाब दे रहे हैं और लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। राजेश गोयल जी, ममता खानवाली से, पूजा शर्मा, सोनिया नरवालिया, स्वाति अग्रवाल, रामदयाल मीणा, रुकमा, प्रकाश कुमार, सुमनदीप कौर, अनिशा बिश्नोई, आशा गुर्जर, प्रवीण परिहार, वासुदेव सैनी, विनीता खंडेलवाल, बहुत ही अच्छे, दिनेश कुमार पूनिया, पिंकी साहू, वंश राठौड़, सुमित जोशी, अनमोल शर्मा, काव्या गुज्जर, पुखराज पुनावत जी, बहुत बढ़िया। आप सभी के जवाब होते हैं। पूजा शर्मा, राज गोला जी भरतपुर से हमसे संपर्क बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा।
तो ये कुछ विद्यार्थी बहुत शानदार तरीके से काव्या जौहर, विजय वर्मा, कुछ एक नाम मेरे याद रहते हैं। तो कोई नहीं है, कोई भी जिला नहीं है जो 1000 को पार कर रहा है। टॉप किसकी है? डूंगरपुर की 994 है, तो इससे ऊपर कोई नहीं है। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। और ये क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करो। सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है और शाम 9 बजे आपको आज बेहतरीन क्लास लोक देवता लोक देवियों को मिलेगी। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। अपने परिवार के साथ कोरोना वायरस से आप बचाव रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बार बार हाथ धोइए, मास्क का प्रयोग किए और अध्ययनरत रहना सबसे बड़ी बात है। ध्यान रखना, जो दुख का टाइम होता है 2-3 समय आता है, संकट ज्यादा नहीं आता, 2-3 महीने आएगा, उसके बाद में परीक्षा शुरू हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे? अब जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, मान के चलो उनके साथ क्या होने वाला है, सब कुछ भूल जाएंगे, जीरो हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो आप लगातार बने रहिए, लगातार इन 3 वीडियो को देख लीजिए। राजस्थान जीके तो और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान जीके सुबह 7 बजे की करंट की क्लास, 8 बजे की, 9 बजे की, 3 क्लास देखते रहिए, बहुत है आपके लिए। इतना अगर आप करते रहे तो राजस्थान जीके पूरा कवर, देखो कितने नए नए क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। तो धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।